Hello everybody, this is Shyam Kumar and you are watching Nice Spoken English. Dear friends, let's come. Today we will discuss about the use of preposition. What is preposition? How many types of preposition are there and how to use the preposition? Today we will discuss about it. आइए preposition क्या है आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं. preposition अव्यय है. अव्यय किसे कहते हैं? किसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के साथ दूसरे शब्द का जो संपर्क सूचाता है, दूसरे शब्द का जो रिलेशन सूचाता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं. जैसे इंग्लिश डेफिनेशन, ए वर्ड व्हिच रिलेट्स द नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड और एलिमेंट इन द क्लज इज ए प्रीपोजिशन. एक शब्द, ए वर्ड, एक शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के साथ दूसरे शब्द का संपर्क सूचाता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं. प्रीपोजिशन इज जनरली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. वन इज सिंपल प्रीपोजिशन, सेकंड इज कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड थर्ड इज फ्रेजल प्रीपोजिशन. आइए हम सिंपल प्रीपोजिशन को कैसे पहचानें. हाउ टू आइडेंटिफाई द सिंपल प्रीपोजिशन. द प्रीपोजिशन व्हिच प्रोनाउंस इन ए सिंगल सिलेबल. जो प्रीपोजिशन एक सिंगल सिलेबल में उच्चारित होता है, एक सिंगल ध्वनि में उच्चारित होता है, जैसे इन, ऑन, एट, फ्रॉम एटसेट्रा. सिंगल सिलेबल में जो उच्चारित होता है उसे हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं. द प्रीपोजिशन व्हिच प्रोनाउंस इन डबल सिलेबल. द प्रीपोजिशन व्हिच प्रोनाउंस इन डबल सिलेबल इज द कंपाउंड प्रीपोजिशन. जो प्रीपोजिशन दो सिलेबल, दो ध्वनि में उच्चारित होता है, उसे हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं. जैसे एब, आउट, अप, ऑन, इन, टू, ये सब कंपाउंड प्रीपोजिशन है. और फ्रेजल प्रीपोजिशन हम किसे कहते हैं? द प्रीपोजिशन व्हिच प्रोनाउंस इन ट्रिपल सिलेबल. जो प्रीपोजिशन तीन सिलेबल अर्थात तीन ध्वनि में उच्चारित होता है, उसे हम फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं. इनका एग्जाम्पल है इन स्पाइट ऑफ, इन स्टीड ऑफ, इन ल्यू ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ. तो हम अभी प्रीपोजिशन के प्रकार भी चर्चा कर रहे थे, जहां तीन प्रीपोजिशन होते हैं. पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड और तीसरा फ्रेजल. आइए इनको हम वन बाय वन इसे हम लिखते हैं और इसे हम चर्चा करते हैं कि सिंपल प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ यूज होता है, कंपाउंड प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ यूज होता है और फ्रेजल प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ यूज होता है. Generally for our spoken English, for general English or public speaking, we require the simple preposition very much than compound preposition, and after that we will discuss the phrasal preposition. Phrasal preposition are those preposition they have three syllable, that may be something difficult for the student, early student, but it is necessary for us to know simple and compound preposition primarily. Without having a well knowledge in preposition, we cannot speak very fluently or we cannot write any draft very well. आइए हम आप सिंपल प्रीपोजिशन डिस्कशन करते हैं. सिंपल प्रीपोजिशन क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या है, पहले से हम इसको डिस्कशन कर चुके हैं. आइए वन बाय वन ये कहाँ यूज होता है इसका हम डिस्कशन करते हैं. देखिए एटी, एट माने में, एटी, एट माने में. ये एट कब यूज होता है? किसी छोटे स्थान से पहले, समय से पहले या किनारे से पहले. जैसे छोटे स्थान से पहले आई लिव एट बुड्डा. किसी मोहल्ला, आई लिव एट शंकर नगर, आई लिव एट रामनगर. मैं 10 बजे आता हूं, आई कम एट 10 o'clock. वह 7 बजे जाती है, सी गोज एट 7 o'clock. भिखारी दरवाजे पर है, द बेगर इज एट द गेट. वे नदी के किनारे हैं, दे आर एट द बैंक ऑफ द रिवर. सो छोटे स्थान से पहले, समय से पहले और किनारे के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं. फिर आइए बाय, BY, बाय मैंने द्वारा या से. द्वारा, गीतांजलि रविंद्रनाथ के द्वारा लिखा गया है. गीतांजलि हैज बीन रिटन बाय रविंद्रनाथ. ये घर पीताम्बर सर के द्वारा निर्माण किया गया है. दिस
बिल्डिंग हैज़ बीन बिल्ड बाय पीताम्बर सर। और से कब यूज होता है? किसी कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, आने जाने के लिए। मैं बस से आता हूँ, आई कम बाय बस। मैं साइकिल से जाता हूँ, आई गो बाय साइकिल। बेसी फॉर माने के लिए, से के लिए। मैं आपके लिए काम करता हूँ, आई वर्क फॉर यू। हम सभी गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, वी वर्क फॉर दी गवर्नमेंट। और से कब होता है? यदि किसी टेंस का परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म हो और अनिर्दिष्ट समय रहे, जैसे मैं बरसों से मेहनत कर रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग फॉर ईयर्स। वे 2 घंटा से यहां आ रहे हैं, दे हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 आवर्स। फिर आइए फ्रॉम कब यूज होता है? किसी व्यक्ति से या किसी स्थान से। वह दिल्ली से आ रही है, शी इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। वह मेरे से पैसा ले रहा है, ही इज टेकिंग मनी फ्रॉम मी। इन में या अंदर में, आई एन इन माने में या अंदर में होता है। एक किसी बड़े शहर से पहले लगता है, जैसा मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली। किसी सेंचुरी से पहले, किसी सेंचुरी से पहले। हम 2021 में आए, वी केम हियर इन 2021। साल से पहले, मंथ से पहले। किसी सर्कल जहां पे जैसे खिलाड़ियों फील्ड में क्रिकेट खेल रहे हैं, द प्लेयर्स आर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। इन द फील्ड इसलिए हुआ क्योंकि फील्ड का एक परिसीमा होता है। फिर आइए ऑफ माने का की। ये सरकार का घर है, दिस इज द हाउस ऑफ द गवर्नमेंट। ये रबिन का पेन है, दिस इज द पेन ऑफ रबिन। ऑफ माने अलग होना, ऑफ माने अलग होना। स्विच ऑफ द टीवी प्लीज, टीवी का स्विच अलग कर दो। स्विच ऑफ द फैन प्लीज, फैन का स्विच अलग कर दो। इसी तरह ऑन आइए, ऑन माने पर होता है, ऊपर होता है। तो ऑन को डिस्कशन करने से पहले हम देखते हैं कितने ऊपर ऊपर है। ऑफ माने ऊपर होता है, ऑन माने भी ऊपर होता है, ओवर माने भी ऊपर होता है, एबव माने भी ऊपर होता है, और अपन माने भी ऊपर होता है। तो अपन ये जो ऊपर है ये कब यूज होता है? जब किसी गतिशील वस्तु के ऊपर अगर हम कहना चाहें, जैसे बिल्ली चूहे के ऊपर कूद पड़ी, द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट। शेर हिरन के ऊपर कूद पड़ा, द टाइगर जम्प्ड अपॉन द रैट। वह चलता बस में चढ़ गया, ही गॉट अपॉन द रनिंग ट्रेन। तो जब कभी भी हम किसी चलता हुआ चीज के ऊपर कहना चाहते हैं तो तभी हम अपन का इस्तेमाल करते हैं। फिर आइए एबव। एबव के अर्थ भी ऊपर ही होता है, पर ये कहाँ? आसमान के असीमित दूरी के लिए हम एबव यूज करते हैं। जैसे चिड़िया ऊंचे आसमान में हैं, द बर्ड्स आर अबव द स्काई। जिस डिस्टेंस को हम नाप नहीं सकते उसी डिस्टेंस के लिए हम अबव का इस्तेमाल करते हैं। फिर आइए ओवर। ओवर कब हम यूज करते हैं? सीधा अपने सर के ऊपर, जैसे सीधा मेरे सर के ऊपर एक पंखा है, देयर इज ए फैन ओवर माई हेड। इसके अलावा किसी ब्रिज के ऊपर, किसी वॉल के ऊपर, किसी नाले के ऊपर, किसी नदी के ऊपर में हम ओवर कहते हैं। ब्रिज के ऊपर एक ट्रक है, देयर इज अ ट्रक ओवर द ब्रिज। गाय ने नाला को कूद पड़ी, द काउ जम्प्ड ओवर द ड्रेन। चोर दीवार को जंप किया, द थीप जम्प्ड ओवर द वॉल। इस तरह ओवर कहाँ इस्तेमाल होता है? सीधा अपने सर के ऊपर, ब्रिज के ऊपर, नाले के ऊपर, नदी के ऊपर, कंपाउंड के ऊपर के लिए ओवर यूज होता है। फिर आइए अप। अप यूपी अप माने भी ऊपर होता है। ये कब यूज होता है? जब हम ही कहना चाहें कि ऊपर आओ या ऊपर जाओ। कम अप, गो अप, स्टैंड अप, ये सब यूपी यहाँ यूज होता है। यूपी अप माने इसी ऊपर में यूज होता है। और
इन चारों को छोड़कर अपन, अबव, ओवर और अप को छोड़कर जो भी ऊपर आते हैं, जैसे फर्श पर, छत पर, टेबल पर, पेड़ पर, मेरे सर पर, दीवार पर, रोड पर, गाड़ी पर, ऐसे जितने ऊपर आते हैं सभी के लिए इन जनरल हम ऑन का ही इस्तेमाल करते हैं। ये था अप, ऑन, ओवर, अबव और अपन का इस्तेमाल। फिर आए आउट। आउट माने बाहर। बाहर कब यूज होता है? जैसे आप बाहर जा सकते हैं, यू में गो आउट, ये इजी है। फिर थ्रू है में से होकर, में से होकर। गीतांजलि, गीतांजलि रायपुर में से होकर दिल्ली जाती है। गीतांजलि गोज दिल्ली थ्रू रायपुर। जनार्दन खरियार में से होकर खरियार रोड जाता है। जनार्दन बस गोज खरियार रोड थ्रू खरियार। फिर आइए टिल। टिल मने तक। मैं यहाँ शाम तक मेहनत करता हूँ। आई वर्क हियर और लेबर हियर टिल दी इवनिंग। वे 7 बजे तक उपवास करते हैं। दे फास्ट टिल 7 o'clock। टू को, टू मने को। हम अपने मम्मी पापा को चिट्ठी लिखते हैं। वी राइट लेटर टू आवर पेरेंट्स। हम सरकार को दरखास्त करते हैं। वी राइट एप्लीकेशन टू आवर गवर्नमेंट। उसके बाद आइए विथ। विथ के साथ या से, के साथ। मैं आपके साथ खाता हूँ। आई टेक माई डिनर और लंच विथ यू। मैं आपके साथ रहता हूँ। आई लिव विथ यू। पर जब से के लिए हम क्या कहते हैं? विथ। किसी काम करने के लिए अगर किसी औजार की जरूरत होता है, जैसे हमें भाजी काटने के लिए छुरी का आवश्यक होता है, तो वह छुरी से भाजी काटा। ही कट द ग्रीन्स विथ द नाइफ। उसने छुरी से उनको पेल दिया। ही थ्रस्ट हिम विथ द नाइफ। इस प्रकार होता है। फिर बीनीथ, बिलो और अंडर। बीनीथ माने भी नीचे, बिलो माने भी नीचे और अंडर माने भी नीचे होता है। परंतु बीनीथ माने जो नीचे होता है वो अर्थ के नीचे, सॉइल के नीचे, मिट्टी के नीचे। द हिडन ट्रेजर इज बीनीथ दी सॉइल। गुप्त धन मिट्टी के अंदर है। बिलो, बिलो जहाँ एक पेड़ है और वहाँ कुछ आम हैं, फले हुए हैं, तो वहाँ हम कह सकते हैं द मैंगोज आर बिलो दी ट्री। और एक पथिक है और जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, तो वहाँ कह सकते हैं द पैसेंजर इज अंडर दी ट्री। तो ये भी नीचे, ये भी नीचे और ये भी नीचे। नियर मने पास में। राम श्याम के पास में है। श्याम इज नियर राम और राम इज नियर श्याम। एगेंस्ट मने विरुद्ध में, विरुद्ध में, विरुद्ध में या सटकर। जैसे कारगिल युद्ध में इंडिया पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध किया था। इंडिया फॉट अगेंस्ट पाकिस्तान इन द कारगिल वॉर। रसिया अभी यूक्रेन के विरुद्ध में युद्ध कर रहा है। रसिया इज फाइटिंग अगेंस्ट यूक्रेन नाउएडेज। इसी प्रकार सटकर द बोर्ड इज अगेंस्ट द वॉल। ये बोर्ड दीवार में सटकर है। द बोर्ड इज अगेंस्ट द वॉल। उसके बाद आइए सिंस। सिंस, सिंस माने से। जब किसी परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंस में एक निर्दिष्ट समय होता है, जैसे 2022 से, सोमवार से, 1 बजे से, जन्म से, मृत्यु से, विवाह से, 10वीं कक्षा से, किसी एक निर्दिष्ट समय होता है, तभी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं 10वीं कक्षा से पैसा जमा कर रहा हूँ। आई हैव बीन डिपॉजिटिंग मनी सिंस क्लास 10th। वह 2022 से हमें पढ़ा रहा है। ही हैज बीन टीचिंग अस सिंस 2022। इसी प्रकार। फिर आइए अबाउट। अबाउट के बारे में, ये आपके बारे में है। दिस इज अबाउट यू। मैं रामायण के बारे में कुछ कहूंगा। आई विल से समथिंग अबाउट द रामायण। एक्रॉस मने होता है आर पार, आर पार। राम नदी के उस पार रहता है। राम लिव्स अक्रॉस द रिवर। इनटू,
इनटू, इन माने अंदर होता है और इनटू माने भी अंदर होता है, परंतु याद रखिए इनटू कब होता है, जब हम जिसके बारे में कहते हैं उनका गति प्रवहमान रहे। जैसे एक व्यक्ति ने जंगल के अंदर जा रहा है, वो गतिशील है, तो हम वो कह सकते हैं वहाँ कि द मैन इज गोइंग इनटू द जंगल। एक टीचर क्लासरूम में चल रहा है, तो तब हम कह सकते हैं कि द टीचर इज इनटू द क्लासरूम। यदि किसी शिक्षक कंस्टेंट क्लासरूम में खड़ा है तो वहाँ हम इनटू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, रेदर हम वहाँ इन का इस्तेमाल करते हैं। फिर आइए एमंग, बहुतों के बीच। वह अपने 4 पुत्रों के बीच संपत्ति को बांट डाला। ही डिस्ट्रीब्यूटेड और शेयर्ड हिज प्रॉपर्टी एमंग हिज 4 सन। 4 ज्यादा है तो एमंग हिज 4 सन। और 2 के बीच बिटवीन, वह अपने 2 पुत्र के बीच संपत्ति बांटा। ही शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज 2 सन्स। इसी तरह अराउंड, चारों ओर, अराउंड माने चारों ओर होता है। मेरे चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। देयर इज ग्रीननेस अराउंड मी। भारत के चारों ओर पानी ही पानी है। देयर इज वाटर अराउंड इंडिया। आफ्टर, के बाद, बिफोर, के पहले। मैं आपके बाद खाऊंगा। आई विल ईट आफ्टर यू। मैं आपसे पहले जाऊंगा। आई विल गो बिफोर यू। एक्सेप्ट और बिसाइड्स। एक्सेप्ट माने भी अलावा होता है और बिसाइड माने भी अलावा होता है। याद रखिए एक्सेप्ट नेगेटिव सेंस में यूज होता है, जबकि बिसाइड्स पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। जैसे मैं आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। आई हैव नो एनीबडी एक्सेप्ट यू। ये नेगेटिव सेंस में एक्सेप्ट लगता है। और आपके अलावा मेरे 2 दोस्त हैं। आई हैव 2 फ्रेंड्स बिसाइड्स यू। जब पॉजिटिव होता है उस अलावा के लिए बिसाइड्स लगता है, और जब नेगेटिव होता है उस अलावा के लिए एक्सेप्ट लगता है। इसी तरह बिसाइड, बिसाइड मने बगल में। ये गया बिसाइड मने बगल में। राम मेरे बगल में है। राम इज बिसाइड मी। बिहाइंड, पीछे। व्हाइट बोर्ड मेरे पीछे है। द व्हाइट बोर्ड इज बिहाइंड मी। पीछे के लिए हम बिहाइंड यूज करते हैं। और बियॉन्ड, के बाहर, ये मेरे शक्ति के बाहर है। दिस इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी। मान लीजिए मुझे कोई 100 किलो उठाने को कहा, ये मेरे शक्ति से बाहर है, तो तब मैं क्या कह सकता हूँ, दिस इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी। फिर आइए विदिन, के अंदर अंदर, समय के लिए यूज होता है। जैसे आप 5 मिनट के अंदर अंदर आइए, कम विदिन 5 मिनट्स। आप 5 मिनट के अंदर अंदर एक काम कर लीजिए। डू दिस वर्क विदिन 5 मिनट्स। विदाउट, के बिना, मैं आपके बिना जी नहीं सकता। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। हम पानी के बिना रह नहीं सकते। वी कैन नॉट स्टे और लिव विदाउट द वाटर। ड्यूरिंग, समय के बीच, समय के दौरान। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 2020 और 22 के बीच 20 करोड़ रुपए खर्च किए। नरेंद्र मोदी हैज स्पेंट 20,000 करोड़ रुपीज ड्यूरिंग 2020-22। इनसाइड माने के अंदर, वह घर के अंदर है। ही इज इनसाइड द हाउस। हम लोग फैक्ट्री के अंदर हैं। वी आर इनसाइड द फैक्ट्री। टूवर्ड्स, के तरफ, ये वो मौत के तरफ जा रहा है। ही इज गोइंग टूवर्ड्स द डेथ। हम लोग सफलता के ओर बढ़ रहे हैं। वी आर एडवांसिंग टूवर्ड्स द सक्सेस। अंटिल, तब तक, जब तक आप, जब तक तब तक के लिए हम अंटिल का यूज करते हैं। जैसे जब तक आप नहीं आते हम लोग नहीं जाएंगे। अंटिल यू कम वी विल नॉट गो। जब तक वो नहीं मरता मैं उसे देखने नहीं आऊंगा। अंटिल ही डाई आई विल नॉट कम टू विजिट हिम और सी हिम। उसके बाद आइए एगो। एगो मने 1 ईयर एगो आई वॉज इन कार्मेल कन्वेंट्स एकेडमी। एगो को हम बिफोर में यूज कर सकते हैं कि आई वॉज इन कार्मेल कन्वेंट्स एकेडमी बिफोर 1 ईयर। और 1 ईयर एगो आई वॉज इन कार्मेल कन्वेंट्स एकेडमी। फिर आइए अवे। अवे, वे, हमें नशा से दूर रहना चाहिए। वी शुड बी अवे फ्रॉम द इंटॉक्सिकेशन। हमें गलत काम से दूर रहना चाहिए। वी शुड बी फार अवे फ्रॉम द मिसडीड और बैड वर्क। उसके बाद डाउन। डाउन माने नीचे, नीचे बैठ जाइए। सिट डाउन। चुप रहिए, काम डाउन। इसी प्रकार हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स,
This was all about the simple preposition and compound preposition. As far my knowledge is concerned, we have discussed all the preposition. ये मेरा छोटा सा प्रयास था, आपको मैं ये सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन कैसे समझा पाऊँ। प्लीज़ आप इसे कोशिश करिए समझने के लिए और इसे सेंटेंस बना के इस्तेमाल करिए। वीडियो को जब तक आपको समझ में नहीं आता बार बार देखिए, जानने की प्रयास करिए। ये मेरा छोटा सा प्रयास को आप सफल बनाइए। पेशेंसली आप इतने देर तक मेरे वीडियो देखने के लिए आपको सहृदय धन्यवाद। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन अनदर वीडियो। गुड बाय।